Hello friends, I Yashu Shrivastava, Assistant Professor in Biani Group of Colleges from Commerce and Management Department. On behalf of GuruKPO.com, today I am going to deliver a lecture on the topic of Maslow's need hierarchy theory of motivation. But friends, before starting this theory, we will discuss the meaning of motivation. यानी motivation क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा. So we will start the meaning of motivation. Motivation is the basic element of human behavior. किसी भी ह्यूमन बिहेवियर का बेसिक एलिमेंट होता है मोटिवेशन दैट एक्सप्लेन्स व्हाई सम पीपल वर्क बेटर एंड अदर परफॉर्म पुअरली. यानी मोटिवेशन ही है जो ये आप डिस्क्राइब करता है किसी भी ह्यूमन में कि कुछ लोग ज़्यादा अच्छा काम क्यों करते हैं और कुछ बाकी लोगों से कम अच्छा काम क्यों कर पाते हैं. सो ये डिपेंड करता है मोटिवेशन पे. नाउ वी हैव टू नो फ्रेंड्स अबाउट इट दैट फ्रॉम वेयर दिस टर्म कम. ये टर्म कहाँ से आया. सो मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म. लैटिन टर्म से निकला है. वो लैटिन टर्म कौन सी है हम देखेंगे. नाउ मोटिवेशन इज कम फ्रॉम मूवेयर. दिस इज अ लैटिन टर्म मूवेयर. मोटिवेशन निकला है लैटिन टर्म मूवेयर से, जिसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि मूव करना. और यानी कि मोटिवेशन मूवेयर से निकला है और मूवेयर का मतलब होता है टू मूव. यानी मोटिव्स हमारे लिए मूवर्स हो गए हमारे, और ये मोटिव्स हमारी नीड्स हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी वांट्स हैं, हमारी सिमिलर फोर्सेस हैं. यानी लाइफ में अगर आपकी नीड है, लाइफ में अगर आपकी डिज़ायर्स हैं, लाइफ में अगर आपके वांट्स हैं या कोई फोर्स है, तब आप किसी काम को करने के लिए एक्टिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं. और अगर ये मोटिव्स, अगर ये मूवर्स हमारी लाइफ में नहीं आए तो हम शायद काम करने के लिए एक्टिवेट नहीं होंगे. इसलिए ये कहा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड द मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ह्यूमन बिहेवियर इज सस्टेन एंड मोबिलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यानी जब लाइफ में आपके मोटिव्स आते हैं, मूवियर्स आते हैं, तब किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के या ह्यूमन बिहेवियर को पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में मोबिलाइज किया जाता है या सस्टेन किया जाता है. यानी फॉर एग्जाम्पल यू आर फीलिंग हंग्री. आप किसी टाइम पर जो है बहुत हंग्री फील कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में मोटिव आया कि आपको भूख लगी है उस टाइम पर. अब आपका मेन गोल होगा कि आपको कहीं ना कहीं से यू हैव टू गेट फूड फ्रॉम योर बॉडी. क्यों? क्योंकि लाइफ में मोटिव आ गया आपके कि आपको भूख लगी है उस टाइम. तो उस टाइम पर आप उस फूड को अटेन करेंगे क्योंकि वो आपका उस टाइम पर्टिकुलर गोल है. और इसी गोल को अचीव करने के लिए आप अपना बिहेवियर करेंगे, यानी आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, आप अपनी बॉडी को मोटिवेट करेंगे और अपने इस गोल को अचीव करेंगे बाय गेटिंग फूड फॉर योर बॉडी. सो बेसिकली मोटिवेशन एक बेसिक एलिमेंट जो कि हमें किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए मोटिवेट करता है और एक्टिवेट करता है. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इज़ गिवन बाय अब्राहम एच मैस्लो एंड विच इज़ पॉपुलर एज मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो फ्रेंड, दिस इज़ अ थ्योरी इन साइकोलॉजी. ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है विच इज़ प्रपोज्ड बाय अब्राहम एच मैस्लो इन 1943 में अपने पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में मैस्लो ने अपनी मोटिवेशन थ्योरी जो है प्रपोज की है, डिस्क्राइब की है. और मैस्लो ने डिस्क्राइब किया है ह्यूमन नीड्स को, यानी उन्होंने बात करी है ह्यूमन नीड्स पे. मैस्लो स्टेटेड दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन नीड्स. मैस्लो कहते हैं कि लाइफ में लोग अपनी कुछ सर्टेन नीड्स को जो है अचीव करने के लिए ही मोटिवेट होते हैं. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो मोटिव्स हैं वो हमारी लाइफ में हमें हमारी नीड, हमारी वांट्स, हमारे डिज़ायर और हमारे फोर्सेस के थ्रू जो है एक्टिवेट होते हैं. तो हम इन्हीं नीड्स को अचीव करने के लिए, हम इन्हीं डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं. और जब एक नीड हमारी कंप्लीट हो जाती है तो आगे की नीड हमारे लिए जो है ओवरटेक करती जाती हैं. यानी आपकी लोअर लेवल नीड कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी नीड्स का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो इसलिए आपकी फर्स्टली वी विल सेटिस्फाई आवर लोअर लेवल नीड्स, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हमारी हायर लेवल नीड्स पे. और जिसको ही बहुत ही ब्यूटीफुली मैस्लो ने अपने 5 टायर मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब किया और एक्सप्लेन किया है.
सो फ्रेंड्स, ये है मैस्लो का मॉडल, नीड हायरार्की थ्योरी मॉडल, जिसमें उन्होंने अपने मेन 5 नीड्स जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, जो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द बॉटम, नीचे से। और सबसे पहली नीड को मैस्लो ने नाम दिया है, ये इनकी फर्स्ट नीड है, जो कि है बेसिक नीड और फिजियोलॉजिकल नीड। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर बेसिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स। these are those needs which is necessary for our survive on the society on the earth, जो हमें हमारी सोसाइटी, हमारे इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, that are known as basic और फिजियोलॉजिकल नीड्स। वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जिसे मैस्लो कहते हैं कि इनका नंबर 1 लेवल पे सेटिस्फाइड और फुलफिल होना ज़रूरी है। अब मैस्लो ने बताया कि जब बेसिक नीड एक ह्यूमन की लाइफ में फुलफिल हो जाती है, यानी अब ये बेसिक नीड्स कौन सी हैं? फूड, वाटर, शेल्टर, दीज आर बेसिक नीड्स, जिनका फर्स्ट लेवल पे यानी लोअर लेवल पे कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमारी बेसिक नीड कंप्लीट होगी तभी हम आगे की नीड्स की तरफ बढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो ऑन द सेकेंड नीड आफ्टर द फर्स्ट। सेकेंड नीड को उन्होंने नाम दिया है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड, मैस्लो कहते हैं कि जब लाइफ में आपकी बेसिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद आपका सेफ्टी नीड का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी, अब सेफ्टी किससे? आपको जॉब से सेफ्टी चाहिए, आपको सोसाइटी से सेफ्टी चाहिए, आपको अपने घर में सेफ्टी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सेफ्टी एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो उसकी बन जाती है नीड, जो उसकी बन जाती है वांट। और इस नीड का सेटिस्फाई होना आफ्टर कंप्लीशन या आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी सेफ्टी उसको तब मिलेगी जब उसकी बेसिक नीड कंप्लीट होगी, और जब सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाएगी तब उसकी और नेक्स्ट लेवल की नीड अराइज हो जाएगी। अभी नेक्स्ट लेवल क्या है, आइए देखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेफ्टी नीड, मैस्लो ने डिस्क्राइब की हैं सोशल नीड्स। मैस्लो कहते हैं कि जब सेफ्टी एक ह्यूमन को मिल जाती है, उसके बाद उसकी जो है एक सोसाइटी में जो है नीड क्रिएट हो जाती है, और ये नीड है उसकी लव नीड, बिलोंगिंगनेस की, इमोशंस की, फीलिंग्स की। यानी सबसे पहले आपको जब फूड मिल गया, आपकी बेसिक नीड मिल गई, फूड, शेल्टर, वाटर, उसके बाद आपकी सेफ्टी आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके बाद आएंगी आपकी सोशल नीड, यानी आपकी लव और बिलोंगिंगनेस की नीड आपकी लाइफ में सेटिस्फाइड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के कंप्लीट होने के बाद एक ह्यूमन अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और ये फर्स्ट 3 नीड्स आपकी हैं बेसिक, और उसके बाद है सेफ्टी, और उसके बाद है सोशल। अब चलिए देखते हैं कि मैस्लो ने इसके आगे की कौन सी नीड को डिस्क्राइब किया है। 4th नंबर पे जो नीड बताई है मैस्लो ने, वो है आपकी एस्टीम नीड, यानी एस्टीम यानी आपकी डिग्निटी, जो आपको 2 तरह से चाहिए होगी। मैस्लो ने डिस्क्राइब किया कि फर्स्ट सेल्फ एस्टीम, यानी सबसे पहले आपको सेल्फ एस्टीम आपकी चाहिए, देन एस्टीम फ्रॉम अदर्स, यानी सबसे पहले डिग्निटी आपको आपकी खुद से रिक्वायर्ड है, आपकी खुद से नीड होती है, और फिर रिक्वायर्ड होती है दूसरे लोगों से, यानी एस्टीम फ्रॉम अदर्स। जब आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, सेफ्टी नीड कंप्लीट हो जाएंगी, सोशल नीड कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आप अपनी 4th नीड की तरफ जो है बढ़ने लगेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। दैट इज नोन एज एस्टीम नीड्स, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्टली सेल्फ एस्टीम and then esteem from others. Now last but not the least, मैस्लो ने बात करा है अपनी 5th नंबर की नीड पर, which is self actualization need। ये वो स्टेज है जहाँ पर एक ह्यूमन के अंदर पूरी कंप्लीटनेस आ जाती है। यहाँ पर एक ह्यूमन अपने आप में फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। एक ह्यूमन इन नीड्स को पार करने के बाद, यानी नीचे की लोअर लेवल जो नीड्स हैं उनको निकालने के बाद अपनी लास्ट हायर लेवल की नीड की तरफ बढ़ता है। वो जानी जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से। यानी यहाँ पर उसके अंदर नॉलेज, उसके अंदर विजडम, उसके अंदर स्मार्टनेस, उसके अंदर एक ब्यूटी, उसके अंदर कंप्लीटनेस, वो सारे टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगे जो उसे कंप्लीट मैन का जो है एक सिंबल और एक रिप्रेजेंटेशन उसे देंगे सोसाइटी के अंदर। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई मैस्लो की आखिरी नीड, यानी कि लास्ट नीड। सबसे बड़ी चीज़ है फर्स्ट 4 लेवल नीड्स, यानी बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स
और एस्टीम नीड्स, ये कहलाएंगी आपकी डेफिशिएंसीज नीड्स, जिनको डी नीड्स भी जो है बोला जाता है। और ये डी नीड्स जो है क्रिएट होती हैं लाइफ में आपकी डेप्रीवेशन के कारण। डेप्रीवेशन यानी आपके किसी भी वीकनेस या किसी भी डेफिशिएंसी या कभी किसी भी लॉस की वजह से, या आप हो सकते हैं किसी भी चीज़ के नुकसान के कारण आपको किसी भी चीज़ का, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको खाना नहीं मिला, आपके अंदर डेप्रीवेशन आएगा, आपकी वीकनेस आएगी और आपकी लाइफ में वो नीड क्रिएट होती जाएगी। उसके बाद आपको अपना बेसिक नीड मिल गया है, तो उसके बाद आपको सेफ्टी चाहिए होगा, उसके बाद आपको लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए होगा, उसके बाद आपको डिग्निटी, उसको एस्टीम चाहिए होगा। सो ये 4 लेवल की नीड्स आपकी कहलाएंगी डी नीड्स, जो आपकी डेफिशिएंसी नीड्स कहलाती हैं। और लास्ट एक्चुअलाइजेशन नीड आपकी कहलाती है टॉप लेवल की नीड, जिसको ग्रोथ नीड या बी नीड के नाम से भी जाना जाता है। सो दीज आर द 5 टायर मॉडल, और यू कैन से 5 नीड और pyramid of Abraham H. Maslow, which is proposed in 1943. So thanks for watching this video, and please like, comment, share, and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website www.gurukpo.com.